खीरे के खेती पर उठी राजनीति हलचल। केंद्र कृषि राज्य मंत्री के कृषि सब्सिडी पे कांग्रेस ने उठाए सवाल। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल राजस्थान से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि राजस्थान के पेह गांव में केंद्र कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी को कृषि सब्सिडी मिली है खेती करने के लिए। जी हाँ, खीरे की खेती के लिए उन्हें कृषि सब्सिडी के तौर पे 99,60,000 लगभग रुपए मिले हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जिसके बाद भगीरथ चौधरी ने कहा कि वे कोई भी नियम तोड़ के ये पैसा नहीं लिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वे खुद ही कृषि केंद्र राज्य मंत्री हैं। ऐसे में अगर वे अपने ही विभाग से खुद के लिए पैसे ले रहे हैं तो ये सही बात नहीं है। दरअसल पेह गांव में भगीरथ चौधरी ने खीरे की खेती के लिए पॉली हाउस बनाई है। अगर पॉली हाउस की बात करें तो वो प्लास्टिक से तैयार किया गया एक ढांचा होता है जिसके अंदर खीरे की खेती होती है। पॉली हाउस की मदद से काफी उत्पन्न खेती होती है और फसल भी काफी अच्छी होती है। इसके साथ ही भगीरथ चौधरी नेशनल हॉर्टिकल्चर के पदेन उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अपने ही विभाग से वे पैसे उठा रहे हैं, जिसकी सफाई देते हुए भगीरथ चौधरी ने कहा कि वे एक कृषि के तौर पे ये कृषि सब्सिडी लिए हैं और इसका आवेदन वे 2018 में ही किए थे, लेकिन किसी अनियमितता की वजह से उस टाइम उन्हें वो सब्सिडी राशि नहीं मिली और अब वो सब्सिडी राशि उन्हें मिली है। आइए इस खबर को विस्तार में बताते हैं। केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरी राजस्थान के डिडवना कुचामन जिले के पेह गांव के रहने वाले हैं। इस पॉली हाउस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 1,99,00,000 रुपए है। इनमें से 99,60,000 रुपए की सब्सिडी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की ओर से दी गई है। यही सब्सिडी अब विवाद की वजह भी बन गई है। विपक्ष का कहना है कि भगीरथ चौधरी सिर्फ एक किसान नहीं है, बल्कि वे केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी हैं। इसके साथ ही वे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में जिस संस्था से सब्सिडी मिली उसी संस्था से जुड़े मंत्री का खुद उस योजना का लाभ लेना काफी बड़े सवाल खड़े करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने इस मामले को हितों के टकरार यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बताया है। उनका कहना है कि अगर कोई मंत्री उस संस्था से जुड़ा है जो सब्सिडी देती है तो उसी योजना का लाभ लेने से पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी ताकि यह साफ हो सके कि कहीं किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं हुआ। हालांकि केंद्र मंत्री भगीरथ चौधरी ने सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है। उनका कहना है कि उन्होंने एक आम किसान की तरह आवेदन किया था और उन्हें उसी प्रक्रिया के तहत सब्सिडी की राशि दी गई है जिस तरह देश के दूसरे किसानों को भी मिलती है। मंत्री ने बताया कि उन्होंने इस योजना के लिए पहली बार साल 2018 में ही आवेदन किया था, लेकिन उस समय कुछ तकनीकी कारणों से उनका आवेदन मंजूर नहीं हो पाया था और उन्हें सब्सिडी नहीं मिली। भगीरथ चौधरी ने यह भी कहा कि देश भर में हजारों किसान पॉली हाउस, शेडनेट हाउस और दूसरी आधुनिक खेती की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने भी उसी योजना का फायदा लिया है। इसमें कोई विशेष छूट या अलग नियम उनके लिए लागू नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खेत के बाहर लगे बोर्ड पर साफ साफ लिखा है कि इस परियोजना को सरकार की योजना के तहत सहायता मिली है, यानी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या किसी मंत्री को उस योजना का लाभ लेना चाहिए, निगरानी या संचालन से उनका पद जुड़ा हुआ हो। विपक्षी इसी मुद्दे को उठा रहा है। वहीं सरकार और मंत्री का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सभी पात्रता शर्तें पूरी करता है तो उसे सिर्फ मंत्री होने की वजह से योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में किसी भी एजेंसी ने कोई गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि नहीं की है। अभी तक कोई आधिकारिक जांच भी शुरू नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, जबकि केंद्रीय मंत्री अपने फैसले को पूरी तरह नियमों के मुताबिक बता रहे हैं।
अब देखना यह है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक हलचल तक सीमित रहेगी या फिर सरकार या कोई निजी एजेंसियां इससे जुड़ी जांच भी करवाएगी, क्योंकि जहां पे केंद्र कृषि राज्य मंत्री ने कहा है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हुई है और उन्होंने सारे रूल्स को फॉलो भी किया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला कहां तक जाता है।